और अब खबर किरीबुरू की, जहां छोटा नागरा आजीविका महिला ग्राम संगठन में अनियमितता का आरोप लगा है। 13 महिला समूहों का आरोप है कि जब संगठन से हिसाब मांगा गया तब इन्हें कोई हिसाब नहीं दिया गया। और क्या कुछ है, देखिए इस रिपोर्ट में। नागरा आजीविका महिला ग्राम संगठन में भारी लूट। छोटा नागरा की 13 महिला समूहों ने मांगा हिसाब, पर नहीं मिला कोई हिसाब किताब। छोटा नागरा सारंडा के जंगलों के बीच बसा अत्यंत नक्सल प्रभावित क्षेत्र। विभिन्न गांवों के विकास के लिए यहां 13 महिला समूहों का गठन हुआ। मकसद था महिलाओं को सामाजिक कार्यों से जोड़ना, जैसे आंगनबाड़ी के लिए खाद्यान्न की आपूर्ति, कोरोना काल में जरूरतमंदों को खाना खिलाना, शौचालय का निर्माण करवाना वगैरह वगैरह। अब जब इतनी जिम्मेदारी है तो इस जिम्मेदारी के लिए फंड भी आता है, सरकार की तरफ से आता है। लेकिन अब इसी फंड को लेकर खेला की शिकायत है। समझ लीजिए कि शिकायत क्या है, आरोप क्या है। महिला समूह अध्यक्ष शकुंतला देवी, सचिव मुंगली लोहार और कोषाध्यक्ष प्रेमा बारीक में समन्वय नहीं। महिला समूह को आने वाले फंड में भारी अनियमितता हुई। छोटा नागरा पंचायत में 80 शौचालय का निर्माण होना था, हुआ सिर्फ 63। जो शौचालय बने भी तो उनकी गुणवत्ता खराब है। 11 आंगनवाड़ी केंद्रों में हर महीने 4,40,000 रुपए का राशन दिया जाना था, लेकिन जो राशन दिया गया उसकी क्वालिटी बेहद खराब है। कोरोना काल में खाना खिलाने के लिए जो राशि मिली उसका भी कोई हिसाब नहीं है। अब इन्हीं आरोपों के साथ महिला समूह सचिव ने कई सदस्यों के साथ बैठक की और हिसाब किताब मांगा। शौचालय के लिए पैसा आया था 9,60,000, उसका भी कोई हिसाब किताब नहीं। खिचड़ी के लिए आया था 60,000, उसका कोई हिसाब किताब नहीं। उसको भी मांग रहे हम लोग हिसाब, उसको भी अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष नहीं दे रही है हिसाब किताब कुछ भी। और जैसे आया था, मतलब कि खिचड़ी का अगर आया तो खाना बनाने के लिए, खिचड़ी बनाने के लिए दिया गया, तो खिचड़ी बनाने के लिए दिया गया तो उसमें से भी खिचड़ी अगर बनाई तो खिचड़ी जैसे कि 5 किलो चावल देती है बनाने के लिए, और वही दाल सब जो क्या बोलते हैं टीचर का आए रहता है, चावल दाल और क्या बोलते हैं बादाम वही से सड़ा हुआ दाल को खिचड़ी बनाने के लिए देती है। कि 1 किलो देना रहता है तो उसमें से भी कुछ कम करके दिलाती है अध्यक्ष। अगर उसमें से भी अगर कम करते हैं तो भी हम लोग का चावल दाल अगर बच भी जाता है तो हम लोग जैसे कि होता है कि फेंको मत, अनाज को होता है तो बांट दो, या फिर गरीब दुखी हम लोग बहुत कोई है, आखिर गरीबी दुखी है ना सर। तो यहाँ पे क्या बर्बाद हुआ राशन को जला दिया जाता है? जला दिया जाता है, जो चीज़ बर्बाद होता है वो जला दिया जाता है। और लोन के लिए भी अगर अप्लाई किए रहते हैं तो चेहरा देख देख करके लोन मिलता है। 1,000 रुपया आया था तो बाथरूम का बन गया तो 9,60,000 रुपया आया था। तो हम लोग यहाँ पर काम सब किया तो कम से कम हम लोग का यहाँ पर बचत होना चाहिए। इसीलिए हम लोग ये मैटर में हम लोग आज तक इतना दूर तक आए हैं। और जैसे हम अभी सीनियर CRP का काम करते हैं तो बाहर गए थे, पूर्वी सिंहभूम गए थे, घाटशिला उधर गए थे और जगन्नाथपुर, दोनों फील्ड का अभी तक मेरा पैसा आया नहीं है। 5 साल आज तक हम इंतजार करते रहे। अब इन आरोपों पर महिला समूह अध्यक्ष और कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का जवाब भी सुन लीजिए। उनका देखिए सर, तो जैसे बोलेंगे कि कोई हम लोग अकेले से तो नहीं कर सकेंगे ना। जितना जो दीदी आई ये लोग को बांट दिए, ये लोग को अपना ले गया। जो दीदी नहीं आई ये लोग का सामान रह गया तो वो खराब हो गया। खराब हो गया। जलाने का अधिकार आपको किसने दिया? जलाने का भी आरोप लगा है आप पे? नहीं सर, यहाँ डाल दिए ना, डाल दिए तो 26 जनवरी था तो जितना भी प्लास्टिक सब इसमें एक साथ मैंने राशन के साथ जला दिया। राशन के साथ नहीं जलाए, सिर्फ 2 पैकेट ना 3 पैकेट डाल था सर। और बादाम खराब हो गया तो ज़्यादा खराब नहीं हुआ। जो दीदी ले लिया ये लोग ले लिया, जो दीदी नहीं आई ये लोग का बादाम रह गया। तो निकासी नहीं किए हैं कुछ। देखिए वो टीएचआर का सामान में पैसा निकासी करते हैं कि वो भियो का काम में नहीं पैसा निकासी करते हैं, ऐसे निकासी नहीं करते। का हिसाब हुआ है और अभी खिचड़ी का और जो आंगनबाड़ी का वो हिसाब हो रहा है सर। अनाज को बर्बाद करने का, अनाज को बर्बाद करने के लिए सर दीदी लोगों का तरीका से नहीं हो रहा है अनाज को। नहीं अच्छा, तो हम लोग दोनों क्या कर सकते हैं सर उसको? हम दोनों अध्यक्ष सचिव को सदस्य तीनों मिलके कुछ कर सकेंगे। दीदी लोगों का सम्मत बढ़ेगा तो हम लोग कुछ आगे भी बढ़ सकते हैं। 17-18 में जो शौचालय निर्माण के लिए 80 शौचालय का पैसा आया हुआ था सर। यहाँ पे वो SAG के माध्यम से आया हुआ था।
एसएजी के माध्यम से जो था उसको हम लोगों ने ब्लॉक ऑफिस के जो अधिकारी लोग हैं उनके मार्गदर्शन पर ग्राम संगठन के खाता में ट्रांसफ़र किया, क्योंकि हम लोग का एसएजी का चेकबुक नहीं होने के कारण हम लोग ग्राम संगठन के माध्यम में पेमेंट करने का निर्णय लिया। तत्पश्चात नवंबर 2017 से शौचालय का काम शुरू किया गया था। कुल कितने शौचालयों का निर्माण हुआ? यहाँ पर कुल 69 शौचालय का निर्माण हो चुका है। इसमें से यूसी हम लोग 63 का दे चुके हैं। विवाद तो है ही, पर विवाद से ज्यादा समन्वय की कमी है। आरोप संगीन है, जांच जरूरी है। छोटा नागरा जैसे ग्रामीण इलाकों में अगर इतना बड़ा गबन हुआ है तो इसे हल्के में तो कतई नहीं लिया जा सकता। प्रशासन को इस मामले में संज्ञान लेना ही चाहिए। छोटा नागरा से न्यूज़ 11 भारत के लिए करमवीर शर्मा की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।